Hello, all my viewers. So, in this lecture, I am going to take this topic image formation by polished glass slab. तो एक बच्चे ने कमेंट किया था अभी कुछ दिन पहले कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाए छोटी सी। सो आई एम ट्राइंग कि मैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प समझाऊं और मैक्सिमम हार्डली इसमें 10 मिनट लगने वाले हैं, जिससे मैं इस क्वेश्चन को 2 या 3 तरीकों से सॉल्व करूंगा और उनमें सबसे इजी तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, बाकी की जरूरत होगी नहीं। एंड आई बिलीव कि इसको पढ़ने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी सवाल कर पाएंगे आसानी से, जिसमें भी हम किसी स्लैब को या फिर किसी लेंस को पॉलिश करते हैं तो वो कंसेप्ट भी आप इससे सीख पाएंगे करना। ठीक है, तो इफ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो विद योर फ्रेंड्स, ओके, सो दैट कि सब लोग इसका बेनिफिट ले पाए। तो करते हैं इसको, हार्डली 10 मिनट लगेंगे। तो इसमें करना क्या है हमको, इसमें एक आपके पास ग्लास स्लैब है जिसको पॉलिश कर दिया गया है, मतलब उसको यहाँ से मिरर बना दिया गया। तो हमको इसकी वजह से इमेज फॉर्म करना है कि इमेज कहाँ होगी बनती है। तो इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आई बिलीव कि मैं वो दूर कर दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ ही पता होनी चाहिए, बता देता हूं मैं। वो बात ये कि शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब कि ग्लास स्लैब शिफ्ट कितना करता है। तो अगर कोई ग्लास स्लैब है और उसकी जो थिकनेस है वो टी है, इफेक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो जो शिफ्ट है दैट इज इक्वल टू टी ब्रैकेट 1 - जो टी है, दिस इज टी इज थिकनेस और म्यू इज इफेक्टिव इंडेक्स। तो इतना वो शिफ्ट कर देता है उसको, मतलब ये है इसके बाद का। अगर मैं इसको एक डायग्राम से बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि बिकॉज डायग्राम भी बहुत जरूरी है इसका कि शिफ्ट होता किस तरफ है। तो अगर ये स्लैब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट जा रहा है इस पे, तो पहले राइट बेंड होगी बिकॉज ये रेयर से डेंस जा रही है, देन ये अवे हो जाएगी कुछ। तो अगर वो यहां से ऑब्जर्व कर रहा है ऑब्जर्वर, उसको देखिएगा कि ये रे कहीं यहां से आ रही है, तो दिस इज शिफ्ट। तो शिफ्ट कुछ एक तरह से बोल सकते हो आगे की तरफ हो जाता है, मतलब आगे भाग जाता है शिफ्ट, और शिफ्ट इतना होता है। ठीक है, तो अभी स्लैब को कहीं भी दिखे हमको तो पहले तो शिफ्ट निकाल रख लेना उसका, बाकी काम बाद में होगा। ठीक है, और शिफ्ट को ड्राइव भी किया जाता है। अगर आप उसको ड्राइवेशन में जाएं इसकी, तो उसको हम एपरेंट डेप्थ या रियल डेप्थ की फॉर्मूला से ड्राइव करते हैं, जो मैंने इसमें कवर नहीं किया बिकॉज आई हैव ट्राई कि मैं कम छोटे इंटरवल में बनाऊं इस वीडियो। उसको हम किसी और वीडियो में कवर कर सकते हैं, वो लगता है कि उसको मुझे बताना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो ऑन दिस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि भाई कैसे इस तरह के सवालों को हम अप्रोच करते हैं पॉलिश ग्लास स्लैब को। तो इसमें हमने एक ग्लास स्लैब दे रखा है जिसको हमने पॉलिश कर दिया है एक तरफ से। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 6 सेंटीमीटर, टी गिवन है आपको थिकनेस, रेडिएशन 20 सेंटीमीटर फॉर्मेट। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि 28 सेंटीमीटर है। अदर फेस ऑफ द स्लैब इज सिल्वर्ड, इसको सिल्वर कर दिया। फाइंड द पोजिशन ऑफ फाइनल इमेज, की फाइनल इमेज कहां बनेगी ये आपको निकालना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दो तरीके करने के। फर्स्ट तरीका, शिफ्टिंग ऑफ मिरर, कि मिरर को शिफ्ट कर लिया, मतलब ऑब्जेक्ट देख रहा है तो ऑब्जेक्ट को लग रहा है कि मिरर ही शिफ्ट हो गया, मिरर कहीं यहां रखा हुआ है स्लैब की वजह से, स्लैब बीच से हट गया, तो स्लैब की वजह से लग रहा है कि उसको मिरर ही आगे रखा हुआ है। तो शिफ्ट होता कितना स्लैब की वजह से वो निकाल लेते हैं। शिफ्ट इज इक्वल टू टी ब्रैकेट 1 - 1 बाय म्यू, सो टी इज 6, म्यू इज 3/2, इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया है। कौन? मिरर। ऑब्जेक्ट को ही लगता है। ठीक है, लगता अच्छी बात, रखना भी चाहिए। तो टोटल था ये 28 और 6 34, बिकॉज ये 6 था। अब बचा ये 32। तो अब एक रूल ये होता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतने बनती है इमेज। तो ऑब्जेक्ट को ये लगेगा कि मेयर रखा है 32 पे, तो 32 पे ही बन जाएगी उसकी इमेज, है ना। दिस इज द आंसर। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। लेट सपोज क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप इस एंड से निकालें, यहां से निकालें, तो यहां से 30 हो जाएगा ये। बोलेगा यहां से निकालें तो फिर 6 जोड़ दें, 36 हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कहां से बोला है, और सिंपली उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे ही तरीका तो यही होता है
कि आप उस मिरर को ही शिफ्ट कर लें और स्लैब को हटा दें और सॉल्व कर लें क्वेश्चन को। तो इज द इजिएस्ट मेथड। लेकिन अगर आपको मन करता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाए इसको, तो फिर उसके लिए देख सकते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट से करते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कि अब ये जो स्लैब रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेगा। तो इसको पहले समझते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है इस डायग्राम में। तो ये जो आपको दिख रहा है ये स्लैब रखा हुआ है पॉलिश, एक्चुअली यहाँ पे तीन चीजें हो रही हैं। पहली, इसमें एक ये स्लैब है, कि पहले स्लैब ने शिफ्ट किया, देन जो ये रेयर निकली, ये रे टकराई एक मिरर से, स्लैब के बाद मिरर आ गया, तो मिरर ने इसको कर दिया रिफ्लेक्ट। फिर वापस जब ये रे जा रही थी रिफ्लेक्ट होकर टकरा, तो जा नहीं पाई क्योंकि फिर स्लैब मिल गया उसको, तो फिर से स्लैब ने इसको अपना थोड़ा शिफ्ट किया कहीं पे। तो तीन, इसमें एक तरह से सुपरपोजिशन हो रहा है तीन चीजों का, स्लैब, मिरर, देन फिर स्लैब, उसके बाद बनेगी फाइनल इमेज। तो ये एक तरीका और होता है कि तीन बार लगाया जाए इसमें। ठीक है, तो लगाने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसे कैसे कर सकते हैं इसको। तो पहला, जब देखेंगे ऑब्जेक्ट को, अब मिरर देख रहा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो शिफ्ट पता है दो का होगा, तो टोटल दिस इज इसके पास 28, दिस इज 6। अब थोड़ा पहले हो जाएगा ये, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस बचेगा इस मिरर से इसका 28, और दो शिफ्ट हो गया 34, 32 बचेगा ये। तो मिरर जो है ये फर्स्ट केस खत्म हुआ कि स्लैब ने शिफ्ट कर दिया अपना। ठीक है, अब पहुंची ये रे पहुंची मिरर के पास, तो मिरर अपने इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बना देगा इसकी, 32 पे ही ये आई बन गया। ठीक, अब ये रे जा रही है इससे ही, मतलब एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर इसको डायग्रामेटिकली बताएं, तो ये रे गई, ये हुआ, देन ये शिफ्ट हुआ, अब ये रे कहीं यहां जाके इससे 32 पे बन रही थी, लेकिन ये बन नहीं पाएगी। फिर ये पहुंचेगा और ये फिर से थोड़ा शिफ्ट होगा, ये फिर शिफ्ट दो का हो जाएगा पहले, दो से। तो फाइनल इमेज जो बनेगी वो, एक तो पहले इसने किया शिफ्ट इधर, फिर इस मिरर ने 32 पे था, 32 से बना दी इमेज इसकी, ये बन गई इमेज। अब फिर से जब ये वापस स्लैब से निकली तो दो फिर शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, टोटल यहां से बनी ये 30 पे, जो फाइनल इमेज थी। और यहां से निकालेंगे 36 पे। आंसर अगर मैच करने की कोशिश करें तो सेम है कि यहां से 30 और यहां 36। तो ये दो तरीके करने के इसको हैं। इसके अलावा एक तरीका और है कि आप डिफरेंट सेक्शन की वजह से करें, पहले इसकी वजह से करें, फिर इस फेस की वजह से करें, फिर मेयर की वजह से करें, तो उसको अवॉइड कर दें बिकॉज वो बहुत लेंदी है। तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं पूरे स्लैब का शिफ्ट मान के, और ये दीज आर टू मेथड्स। थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स है इसमें, लेकिन इतना भी नहीं है। तो इसमें तीन पार्ट में करना पड़ता है, स्लैब, मिरर, देन स्लैब, एंड द इजिएस्ट वन इज दिस, कि आप मिरर से कर लें इसको। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, और आई बिलीव कि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो इस कंसेप्ट को लगाने के लिए, चाहे वो स्लैब कहीं भी रखा हो, एक मिरर के आगे रखा हो या एक कोई लेंस के आगे रखा हो, सिंपली आप स्लैब की वजह से शिफ्ट निकाल लें और उतना ऑब्जेक्ट को कर दें आगे जितना शिफ्ट हो रखा है, और फिर फाइनली स्लैब को हटा के सॉल्व कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, आई बिलीव कि क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।